अमेरिका में भी विरोध की आवाजें उठने लगी। अमेरिकी सांसद भारत और यूएस के संबंधों का हवाला दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते इतने सालों में मजबूत हुए, उस पर ट्रंप के फैसले की वजह से आंच आ सकती है। रिपोर्ट दिखाती है। मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। क्या ट्रंप टैरिफ ने भारत यूएस संबंधों पर पानी फेर दिया? ये सवाल भारत में नहीं बल्कि खुद अमेरिका के अंदर उठ रहा है। अमेरिकी सांसद और विशेषज्ञ ऐसी आशंकाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। भारत पर ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ताजा बयान ग्रेगरी मिक्स का सामने आया है। मिक्स यूएन फॉरेन अफेयर कमेटी के रैंकिंग सदस्य हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्षों से किए गए प्रयासों को ट्रंप का टैरिफ वाला नखरा खतरे में डालता है। भारत और अमेरिका के बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच गहरे संबंध हैं। चिंताओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। भारत दुनिया की तेज उभरती अर्थव्यवस्था है। भारत की ताकत से अमेरिका समेत पूरी दुनिया वाकिफ है। तमाम खींचतान के बावजूद अमेरिका अभी भी भारत को अपना अहम रणनीतिक साझेदार मानता है। फिर सवाल है कि भारत के खिलाफ 50% टैरिफ क्यों? जवाब सुनिए। In terms of India, is the president has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the purchase of Russian oil. He's soon to take action directly on that, and I refer you to the president's comments for that. India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue. That'll continue. The secretary also spoke to that. Like anything in foreign policy, you're not going to align 100% of the time on everything. But it is very clear, the president's been clear, the concerns that he has with the trade imbalance, the concerns he has with India purchasing Russian oil. He's been clear on that. He's taken action, and I refer you to his comments for further on that. टैरिफ के पीछे रूस से तेल खरीद की बात तो ठीक है, लेकिन ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? अब जरा वो भी समझ लीजिए। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पाद और डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करे, ताकि भारत जैसे बड़े मार्केट में अमेरिका के इन प्रोडक्ट्स को एंट्री मिल जाए। लेकिन भारतीय पशुपालकों और किसानों के हित में ऐसा संभव नहीं है। ट्रंप की चिंता की वजह ब्रिक्स देशों का वो कदम भी है जिसे ब्रिक्स देशों ने डॉलर पर निर्भरता खत्म करने को लेकर बढ़ाया है। शायद यही वजह है कि ब्रिक्स के दो सबसे अहम सदस्य देश भारत और ब्राजील पर 50-50% टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। और इन सब के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वो ब्रिक्स छोड़ने को लेकर किसी भी दबाव में नहीं आएगा। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच अमेरिका के एक तरफा टैरिफ लगाने की स्थिति पर चर्चा हुई। अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों का समाधान खोजेंगे भारत और ब्राजील। अगले साल की शुरुआत में ब्राजील के राष्ट्रपति भारत की यात्रा करेंगे। ट्रंप के टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी साल रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे। दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ऐसे में दोनों प्रस्तावित दौरे बेहद अहम माने जा रहे हैं। और कनाडा में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर एक महीने में दूसरी बार गोलियां चली हैं और जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग अलायंस ने। सोशल मीडिया पोस्ट में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी शुभम लोंगकर का भी नाम लिया गया है, जिससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। सवाल उठ रहा है, क्या सलमान खान के बाद अब कपिल शर्मा इस इंटरनेशनल गैंगस्टर नेटवर्क के नए टारगेट पर है? वजह चौंकाने वाली है और इस पूरे मामले की जांच अब हाई लेवल पर चल रही है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग। एक महीने में दूसरी बार गोलीबारी। बिश्नोई गैंग और गोल्डी ढिल्लो गैंग ने ली जिम्मेदारी। कनाडा का इलाका एक बार फिर गोलियों से थर्रा उठा। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के बाहर एक महीने के भीतर दूसरी बार फायरिंग की गई और जताने की कोशिश की गई कि अपराधियों की पहुंच
कहां तक है। फायरिंग को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन जब ये खबर फैली तो कनाडा से मुंबई तक हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलायंस ने ली है। पोस्ट में गोल्डी ढिल्लो, अंकित बंधु, जितेंद्र गोगी, काला राणा, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोनकर और साहिल दुहन पेटवाड़ के नाम थे। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कपिल शर्मा को टारगेट करने के पीछे सलमान खान कनेक्शन भी अहम वजह है। काला हिरण शिकार केस के बाद से ही सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टॉप टारगेट बने हुए हैं। उनके फार्म हाउस और गैलेक्सी अपार्टमेंट तक रेकी हो चुकी है और फायरिंग की वारदातें भी हो चुकी हैं। ऐसे में पिछले कुछ सालों में सलमान और कपिल की बढ़ती नजदीकी, कपिल का सलमान के शो में बार बार शामिल होना गैंग को खटकने लगा। सूत्र बताते हैं कि गैंग सलमान के करीबियों को निशाना बनाकर साफ मैसेज देना चाहता है और इसी वजह से कपिल का कैफे भी टारगेट लिस्ट में आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कनाडा फायरिंग के बाद वायरल पोस्ट में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी शुभम लोनकर का नाम भी लिखा गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद भरोसेमंद शूटर है, जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर बॉलीवुड को खुली चुनौती दी थी। अब वही मैसेज कपिल के जरिए दोहराने की कोशिश कि सलमान खान के करीबियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। दूसरी और एक और वजह, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसका अलायंस पंजाब कनेक्शन के लिए जाना जाता है। सूत्र बताते हैं कि कपिल शर्मा के शो में कुछ वक्त पहले सिख धर्म को लेकर एक हास्य टिप्पणी ने कई गैंग के सदस्यों को नाराज कर दिया। उसके बाद से ही कपिल को सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिलने लगी। पहली फायरिंग में भी इस टिप्पणी का जिक्र किया गया था। गैंग का दावा है कि ये उनकी भावनाओं पर चोट है और वो इसका बदला लेना चाहते हैं। यानी धमकी सिर्फ पैसे या शोहरत की वजह से नहीं, धार्मिक नाराजगी भी एक अहम वजह है। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि लॉरेंस और उसके अलायंस कपिल शर्मा से करोड़ों रुपए की फिरौती वसूलना चाहते हैं। चौथी और सबसे खतरनाक वजह, कपिल शर्मा के जरिए बॉलीवुड में एंट्री का गैंगस्टर प्लान। सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका अलायंस पंजाब में सिंगर्स और एक्टर्स से करोड़ों की प्रोटेक्शन मनी वसूल चुका है। अब वही फॉर्मूला मुंबई में आजमाने की कोशिश हो रही है। कपिल शर्मा जैसी नामी हस्ती को टारगेट करके बॉलीवुड में डर का ऐसा माहौल बनाया जाए जैसा कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने बनाया था। गैंग चाहता है कि मुंबई में भी उसका सिक्का उसी तरह चले जैसे एक दौर में टी कंपनी का चलता था। यानी ये वारदात सिर्फ कपिल शर्मा पर हमला नहीं, बल्कि बॉलीवुड में नया वर्चस्व कायम करने की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल जांच एजेंसियां एक एक परत की पड़ताल कर रही हैं।
और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी का खुलेआम मर्डर कर दिया गया। स्कूटी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद हत्या की वारदात में तब्दील हो गया और देर रात करीब 11 बजे उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। दिल्ली में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में मर्डर। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई का कत्ल। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर क्रूरता के मंजर से रूबरू। इस बार बेरहमी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई, जहां पार्किंग विवाद में एक शख्स की हत्या की है और जिसकी हत्या हुई वो कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो थे जानी मानी अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी। जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन थाना इलाके की जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। देर रात करीब 11 बजे स्कूटर को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हुमा कुरैशी के परिवार वालों का कहना है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। वही इस बात पे लड़ाई दोनों में तू-तू-मैं-मैं हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। दिल्ली में पार्किंग विवाद में हत्या की इस दौरान हैरान कर देने वाली खबर ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। रक्षाबंधन से ठीक पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजिन के मर्डर से हर कोई हैरान है। पुलिस भी एक्शन में आई और पार्किंग विवाद में कत्ल के 2 आरोपियों उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार भी कर लिया। मृतक आसिफ कुरैशी की पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि पार्किंग को लेकर पड़ोसियों से विवाद पहले भी हो चुका था और अब जब वो गुरुवार की रात में अपने काम से लौटे तो उनके घर के सामने पड़ोसी का स्कूटर लगा हुआ था, जिसे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन पड़ोसी ने स्कूटर को हटाने के बजाय उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। इसी के बाद विवाद इतना बढ़ गया जिसका अंजाम कत्ल के रूप में सामने आया। उन्होंने पहले भी मारने की कोशिश करी है, पहले भी उन्होंने लड़कों ने आसिफ के ऊपर जानलेवा हमला करा था। पहले भी मैंने कहा कंप्लेन करा देते, हस्बैंड ने कहा नहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं है। क्या पार्किंग विवाद को लेकर हुई थी? हाँ जी, पार्किंग के ऊपर हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गेट को थोड़ा सा साइड जगह पे खड़ी कर दे गाड़ी। क्या मानती है कि छोटी सी बात को लेकर इतनी हत्या कर देना? देखिए मुझे तो बस जस्टिस चाहिए। मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरा आदमी मेरे पास था, मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे आदमी के पास। दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। अब दोबारा से ऐसी घटना से हर कोई सन्न है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अपराध के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है।
7 जिलों में हुई मुठभेड़ ने अपराधियों की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की मुस्तैद ने एक बार फिर दिखा दिया कि अपराध का कोई ठिकाना नहीं। यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए अपराधियों को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की हैं, जहां लोकासई नहर पुल के पास में पुलिस और कानपुर के कुख्यात अपराधी अखिल के बीच में मुठभेड़ हो गई। 31 संगीन मामलों में वांछित अखिल ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वे गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ की कार्रवाई के दौरान अखिल के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके कब्जे से छिनैती से प्राप्त चेन की बिक्री से प्राप्त 32,200 रुपए, घटना में प्रयुक्त गाड़ी एवं अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। घटना में शामिल दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं जिसने छिनैती का माल खरीदा है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई हुई है। पूरे प्रकरण में हम कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। बरेली में भी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों सलमान और इस्लाम को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने 1 अगस्त को एक महिला से सोने की चेन और 3 अगस्त को एक व्यापारी से नोटों का बैग लूटा था। पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने लूटी गई चेन, नकदी, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, लूट की हुई पीली धातु की चेन तथा 45,000 रुपए नगद तथा घटना में प्रयुक्त काली स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास 5 से 6 मुकदमों का भी है। थाना हाजा में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर प्रतापगढ़ के चिलबिला जंगल में नहर कोतवाली पुलिस ने 2 लुटेरों शोएब और मारूफ को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। शोएब के पैर में गोली लगी है और मौके से तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। वहीं हमीरपुर में राट कोतवाली पुलिस ने 8 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी ब्रजनंदन को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी मिले। हाथरस में कोतवाली पुलिस और साथी एसओजी ने एनकाउंटर में पापरी रोड तिराहे पर 2 बदमाशों देवराज और लकी शाक्य को गिरफ्तार किया। देवराज की पैर में गोली लगी और पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की वैगनार कार भी बरामद की। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक शातिर बदमाश, जिस पर यूपी और एमपी में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस की गोली से घायल हो गया। बदमाश ने पुलिस पर ही 3 राउंड फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बुलंदशहर के शिकारपुर में लूट के आरोपी नावेद को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया और 2,11,000 रुपए की लूटी हुई रकम भी बरामद की गई। यूपी में पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऑपरेशन लंगड़ा न केवल अपराधियों के लिए सबक है, बल्कि समाज में सुरक्षा का भरोसा भी जगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो स्पेशल